मध्य प्रदेश का महासंग्राम जारी है और हर कोई अपने अपने दांव चल रहा है, अपने अपने दावे भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक रुख कर लिया गया, राज्यपाल से भी मुलाकात हो रही है, राज्यपाल भी पत्र लिख रहे हैं और यह पूरा घटनाक्रम चल रहा है। राज्यपाल से सीएम कमलनाथ मिलने के लिए पहुंचे थे और आधे घंटे तक दोनों की चर्चा हुई है और जब बाहर आए तो मीडिया से बड़े आराम से उन्होंने बातचीत की, काफी देर तक बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार बहुमत में है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। संविधान के दायरे में और विधानसभा के नियम के अनुसार हम पूरी तरह राजी हैं, पर संविधान के बाहर या विधानसभा नियम के बाहर हम जा नहीं सकते। ये मैंने उन्हें कहा है और आज मैंने उनको भी बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आज के दिन हमारी सरकार की बहुमत है। हमने पिछले महीनों में ये सिद्ध किया है। अगर कोई कहता है कि हमारी बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, मुझे क्यों फ्लोर टेस्ट कराना? फ्लोर टेस्ट तो वो करें और उसका प्रावधान नियमों में है कि आप मेरी आज जब बहुमत है, आप कहते हैं नहीं है, अगर आप कृपा करके अविश्वास प्रस्ताव ले आइए जो आज ये लाए हैं और फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। और जो 16 लोग इन्होंने बंधक रखे हैं, आज इन 16 लोगों को क्या परेशानी है कि ये भोपाल आए, आप सबके सामने आए, मीडिया के सामने आए, विधानसभा के सामने आए और अपनी बात रखें। लेकिन कल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, कल प्रोटेस्ट करेंगे तो माना जाएगा, ये माना जाएगा कि बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा ये माना जाएगा अगर कल प्रोटेस्ट नहीं कराते हैं। आपके पास बहुमत नहीं है, इसलिए 17 तारीख को आप बहुमत साबित करें। देखिए, आज के दिन हमारी बहुमत है। जो कहते हैं कि हमारी बहुमत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लाके जो आज भारतीय जनता पार्टी लाई, सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए, कोई कुछ भी कहे, साफ बात, स्पष्ट बात यह है कि आज हमारी सरकार की बहुमत है। अगर कोई आरोप लगाते हैं कि हमारे सरकार के पास बहुमत नहीं है, वो ऐसे विधानसभा के फ्लोर पर सिद्ध करें, अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और अनुराग, हमारे सहयोगी जो राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और रजनीश अग्रवाल साहब भी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अनुराग, मैं आपके पास आता हूं। रजनीश जी, आऊंगा आपके पास। अनुराग, बीजेपी आज अविश्वास प्रस्ताव लाई है। बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही कि आज अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ तब हम बात करेंगे, और आज वो लेकर आए हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव जब बीजेपी लेकर आ गई है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, राज्यपाल ने भी कह दिया है, और मुख्यमंत्री जो हवाला दे रहे हैं सदन की भूमिका, सदन के नियमों का हवाला दे रहे हैं, ऐसे में क्या पालन होगा? अब ये 3 लाइन पैरेलल चल रही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कमलनाथ की राज्यपाल से जो मुलाकात हुई और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 3 बार तो ये कहा कि आज की तारीख में उनकी सरकार के पास बहुमत है, और यदि फ्लोर टेस्ट कराना है और सरकार का बहुमत देखना है तो संविधान के नियम प्रक्रियाओं के तहत विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, और उसके लिए वो राजी हैं, फ्लोर टेस्ट कराने के लिए वो राजी हैं। यानी कि उनका साफ तौर पर संकेत था कि इस फ्लोर टेस्ट की जिम्मेदारी विधानसभा स्पीकर के ऊपर है। यदि वो विधानसभा के स्पीकर चाहें तो सदन के अंदर फ्लोर टेस्ट हो सकता है, विपक्ष नियम प्रक्रियाओं के तहत अविश्वास प्रस्ताव सदन में दे सकती है और उसके बाद जो है फ्लोर टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी विधानसभा की कार्रवाई को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और अविश्वास प्रस्ताव पे कब और किस तरीके से फ्लोर टेस्ट होगा ये विधानसभा को तय करना है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये गेंद विधानसभा स्पीकर के पाले में जरूर डाल दी है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल राज्यपाल ने आज अपने पत्र के जरिए किया था, और तल्ख टिप्पणी भी उसमें की थी, और उन्होंने कहा था कि 17 मार्च तक यदि सरकार अपना बहुमत साबित नहीं करती तो ये माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बार बार ये दोहराया है कि आज की तारीख में उनके पास बहुमत मौजूद है और विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव सरकार के
खिलाफ लाना चाहिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ कॉन्फिडेंट जरूर नजर आए, लेकिन जो 16 विधायकों के ऊपर दारोमदार है सरकार का, उनके बेंगलुरु में रहने की का दर्द भी मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयानों में झलका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 16 विधायक बेंगलुरु में रुके गए उनको भोपाल लाया जाना चाहिए, यानी कि अंदाजा मीडिया के सामने आ जाए और जो भी बात है वो सबके सामने कहें, ये बात भी वो कहते हुए नजर आए। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रजनीश जी, बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आ गई। ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम तो कह रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, हम क्यों करें, हम तो पहले से साबित करते आए हैं कि हम बहुमत में, हम क्यों करें, बीजेपी लेकर आए। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई, आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, राज्यपाल ने भी कह दिया कि बहुमत नहीं है और आप नहीं होगा अगर आप फ्लोर टेस्ट कल नहीं करवाते हैं, तो राज्यपाल ने ये पत्र लिखा। अब आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, ये विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, तो वो नियम के अनुसार तो वो प्रोसेस चलता रहेगा, तो ऐसे में तो वक्त लगेगा। आप गुमराह मत होइए, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उद्दंडता पर उतर आए हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान अवहेलना लगातार कर रहे हैं। महामहिम का पत्र शाम का ये बताता है कि उन्होंने भाव और भाषा मर्यादा तोड़कर अभिव्यक्ति की है। महामहिम का पत्र बताता है कि 17 मार्च को इनको ट्रस्ट वोट लाना है, वरना इनको बहुमत में नहीं माना जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे के आसपास, जहां तक मेरा अनुमान है, कि सुनवाई भी इस मामले को लेकर होनी है। और ये बीजेपी महामहिम का पत्र मुख्यमंत्री को लिखा गया है। कल भी आप लोगों को गुमराह किया कमलनाथ जी ने, कहा ये स्पीकर और महामहिम का मामला है, राज्यपाल का मामला है। मीडिया को गुमराह करते हैं कमलनाथ जी। कल आप लोगों के सामने उन्होंने कहा कि ये स्पीकर और उनका मामला, मेरा तो कोई मामला नहीं, जबकि पत्र महामहिम राज्यपाल जी कमलनाथ जी को लिख रहे। फ्लोर टेस्ट कमलनाथ जी को बतौर मुख्यमंत्री साबित करना है, फ्लोर टेस्ट विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को नहीं करना है। ये गुमराह करते हैं मीडिया को, मीडिया के माध्यम से जनता को। सीधी सपाट बात करें, 17 मार्च तक आप फ्लोर टेस्ट नहीं करेंगे तो महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक तौर पर अधिकार रखते हैं, उनके अनुसार आप बहुमत में नहीं माने जाएंगे। कल 11 बजे भी सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी, तब दूध का दूध पानी हो जाए। दरअसल ये समय जो टालने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें नियुक्तियां कर रहे हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का आप कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं कल क्या होने वाला है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रजनीश जी, और वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई राज्यसभा जाएंगे। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई राज्यसभा जाएंगे। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए उन्हें मनोनीत किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई राज्यसभा जाएंगे और राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है राज्यसभा की। बड़ी खबर, राज्यसभा वे जाएंगे पूर्व सीजेआई, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अयोध्या केस का फैसला रंजन गोगोई नहीं दिया और उसके बाद फिर उनका रिटायर। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को हटा दिया है। आयकर के छापे के बाद सीएम बघेल ने यह बड़ा फैसला लिया है। गौरव द्विवेदी को प्रमुख सचिव पद से हटा दिया है और अब सुब्रत साहू मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुब्रत साहू। गौरव द्विवेदी प्रमुख सचिव पंचायत, वाणिज्यिक कर और योजना बनाए गए हैं। और छत्तीसगढ़ के हमारे संपादक प्रकाश चंद्र होता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, ये बड़ा फेरबदल हुआ है।
कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, आज तक छत्तीसगढ़ में जब भी मुख्यमंत्री रहे उनके साथ हर वक्त वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। ये पहली बार ऐसा रहा कि उस हद का, उस हिसाब का अधिकारी नहीं थे। अब गौरव द्विवेदी को बनाया गया है। नए रूप से अगर देखेंगे तो उनको भूपेश बघेल के साथ अभी तक काम कर रहे थे, अब वो टीएस सिंहदेव के साथ काम करेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पर वो प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। सुब्रत साहू जो इलेक्शन कमीशन में रहे और दो चुनाव विधानसभा को भी और लोकसभा को भी बेहतर तरीके से रिजल्ट दिए, उन्होंने अच्छे से शांति से करवाए, नहीं तो लगातार माओवादी घटना हो रहा था। तो सुब्रत साहू को मुख्यमंत्री का एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करते हुए, साथ ही उनको गृह, जेल विभाग, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा विभाग और जो रेल का प्रोजेक्ट है उन सबका अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। निश्चित रूप से सुब्रत साहू बड़े सौम्य अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। सुब्रत साहू के पिताजी भी ओडिशा में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो एक लीगेसी भी है, अच्छे से ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ एक वरिष्ठ अधिकारी अगर रहेंगे तो जितनी दिक्कतें हो रहे थे, बात आ रही थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की बात आ रही थी, मुख्यमंत्री सचिवालय को जिस हिसाब से ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर काम करना चाहिए उसका जो दिक्कत था, और विशेषकर जिस हिसाब से आयकर छापे के बाद कई उथल पुथल राजनीतिक रूप से भी था और एक दबाव था परिवर्तन का, उसी हिसाब से इसको किया गया है। अब जो प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में होंगे वो जिम्मा मुख्य सचिव के साथ साथ सुब्रत साहू भी देखेंगे, और जो मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट का ये जो पद होता है, जो मुख्यमंत्री के साथ अटैच होते हैं, जो भी प्रमुख अधिकारी रहते हैं, उनको कई चीजें रहती है, वो शासन या मुख्यमंत्री के साथ एक समन्वय के तहत भी काम करते हैं, अधिकारियों के साथ और मंत्री और अधिकारी के साथ साथ नेताओं के साथ भी समन्वय का काम करते हैं। तो एक सौम्य चेहरा है सुब्रत साहू, भूपेश बघेल के जस्ट विपरीत है, और भूपेश बघेल काफी एग्रेसिव माने जाते हैं, वहीं सुब्रत साहू का काफी सौम्य माना जाता है और काफी परिपक्व है, अच्छे से चीजों को जानते हैं, कई विभागों में पहले से ही प्रमुख रूप से काम कर चुके हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय को भी और मुख्यमंत्री को भी इसका फायदा भी मिलेगा, और क्योंकि वो पहले दुर्ग में मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी वो कलेक्टर रह चुके हैं, तो उसका भी फायदा मिलेगा जब पाटन को, उनके क्षेत्र को और बाकी चीज को भी काम करने का मौका मिलेगा। जी पुनीत जी। शुक्रिया प्रकाश जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने प्रमुख सचिव को आयकर के छापे के बाद हटाया है, बड़ा निर्णय लिया है। गौरव द्विवेदी को हटाकर प्रमुख सचिव से पद से हटा दिया है और सुब्रत साहू मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुब्रत साहू। और खबर बिलासपुर से आपको बता दें, अभिनेता आमिर खान को हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है और इसके साथ ही राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने अप्रैल तक दोनों से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस साल 2015 में असहिष्णुता पर जो बयान आमिर खान का सामने आया था, ये इसी से जुड़ा मामला है। आमिर ने बयान में देश छोड़ने की जो बात कही थी, इसको जोड़कर अब इन्हें नोटिस दिया गया है जवाब देने के लिए। और रायपुर के अधिवक्ता दीपक दीवान की यह याचिका थी जिस पर नोटिस दिया गया। धारा 153A(b) के तहत मामला दर्ज किए जाने की इसमें मांग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा, ब्रेक के उस पर।